निर्देशक धीरज सरना की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट लंबे इंतजार के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह फिल्म 2002 में गोधरा में हुई एक संवेदनशील घटना पर आधारित है। फिल्म का उद्देश्य न केवल उस समय की सच्चाई को उजागर करना है, बल्कि यह भी दिखाना है कि मीडिया और पत्रकारिता उस समय किस तरह काम कर रही थी। हालांकि फिल्म की कहानी और प्रस्तुति दर्शकों को वह गहराई देने में असफल रहती है जिसकी उम्मीद इस तरह की संवेदनशील कहानी से की जाती है। फिल्म की कहानी समर कुमार, विक्रांत मैसी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक हिंदी मनोरंजन पत्रकार है। समर की पहचान एक तेजतर्रार रिपोर्टर के रूप में नहीं है, बल्कि उसे अंग्रेजी पत्रकारों के बीच हमेशा हीन दृष्टि से देखा जाता है। इसके विपरीत मनिका राजपुरोहित, रिद्धि डोगरा, एक फेमस न्यूज एंकर है जिसकी धारा प्रवाह अंग्रेजी और प्रभावशाली एंकरिंग शैली उसे दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाती है। फरवरी 2002 में गोधरा कांड की रिपोर्टिंग के लिए जब समर और मनिका गुजरात पहुंचते हैं तो कहानी एक मोड़ लेती है। रिपोर्टिंग के दौरान समर को कुछ ऐसे सबूत हाथ लगते हैं जो गोधरा कांड की सच्चाई को सामने ला सकते हैं। हालांकि मनिका और उसके चैनल के बॉसेज चैनल की छवि बनाए रखने के लिए एक अलग नैरेटिव पेश करते हैं। समर के सच्चाई पर अडिग रहने के कारण उसे चैनल से निकाल दिया जाता है और उस पर चोरी का आरोप भी लगता है। इस घटना के बाद वह अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में उथल पुथल का सामना करता है। 5 साल बाद नानावटी आयोग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद चैनल अपनी छवि बचाने के लिए अमृता, राशि खन्ना को नई रिपोर्टिंग के लिए गोधरा भेजता है। अमृता को रिपोर्टिंग के दौरान पुराने फुटेज मिलते हैं जिनकी मदद से वह सच्चाई सामने लाने का प्रयास करती है। क्या अमृता और समर मिलकर गोधरा कांड की सच्चाई सामने ला पाते हैं? क्या समर अपने खोए सम्मान को वापस हासिल कर पाता है? इन सवालों का जवाब फिल्म के क्लाइमेक्स में छिपा है। फिल्म का विषय गहराई और संवेदनशीलता की मांग करता है, लेकिन निर्देशक धीरज सरना इस पर खरे नहीं उतरते। कहानी को गहराई से पिरोने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन इंटरवल तक कहानी मुख्य मुद्दे तक पहुंच ही नहीं पाती। दर्शक शुरुआत में यह उम्मीद करते हैं कि फिल्म में कुछ नए और चौंकाने वाले खुलासे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसका स्क्रीन प्ले है, जो विषय की गंभीरता को पकड़ने में असफल रहता है। संवाद कई जगहों पर सतही लगते हैं और फिल्म का नैरेटिव भी एकरस हो जाता है। विक्रांत मैसी ने अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया है। उनकी आंखों में दर्द और सच्चाई के लिए लड़ने की ललक साफ झलकती है। रिद्धि डोगरा ने एक मैनिपुलेटिव न्यूज एंकर के रूप में अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है। राशि खन्ना का अभिनय सहज है, लेकिन उनके किरदार को और बेहतर तरीके से विकसित किया जा सकता था। सहायक कलाकारों के किरदारों को सही तरीके से उभारा नहीं गया है, जो फिल्म की कहानी को कमजोर बनाता है। फिल्म के तकनीकी पक्ष की बात करें तो गोधरा कांड से जुड़े कुछ दृश्यों में VFX का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। हालांकि फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और गानों में ऐसा कोई खास प्रभाव नहीं है जो कहानी को मजबूती दे सके। यदि आप विक्रांत मैसी के फैन हैं या सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों में रुचि रखते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए हो सकती है। हालांकि अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म गोधरा कांड से जुड़े किसी नए पहलू को उजागर करेगी, तो आपको निराशा हो सकती है। द साबरमती रिपोर्ट एक महत्वाकांक्षी प्रयास है, लेकिन कमजोर लेखन और निर्देशन इसे एक मजबूत फिल्म बनने से रोकते हैं। गोधरा कांड जैसे गंभीर विषय को और गहराई से दिखाने की जरूरत थी।